जय शिव शक्ति, जय महाकाल। रीडिंग लाई हूँ आपके लिए दिव्य शक्तियों का संदेश। मैं नीति सक्सेना, आप सबको प्यार भरी नमस्कार। देखिए, मेरी ये डिवाइन सोल फैमिली दिन पर दिन बढ़ रही है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है सबको मेरा प्रणाम, दिल से प्रणाम। और मेरी विशेज़ हैं कि आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी हों, ठीक है। हीलिंग आपके लिए है और विशेज़ भी आपके लिए हैं, ओके। चलिए अपना 3 बार नाम लीजिए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करके आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। जब तक कार्ड्स निकाल रही हूँ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट दीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज वही हो जाता है, ठीक है। थंडरबोल्ट, किसी का हर चीज़ ख़त्म होने के बाद नई तरीके से स्टार्ट हुई है, लेकिन वो बहुत अच्छी रहेगी। अब देखिए, दिव्य शक्तियों का संदेश कार्ड अच्छे भी आए हैं, मिले जुले कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो देखिए यही आ रहा है, गोइंग टू द पास्ट। कोई इंसान है, चाह रहे हैं कि प्रेजेंट में रहें, लेकिन फिर भी वो अपनी पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ आपसे गाइडेंस दी जा रही है, इतना मत सोचिए, क्योंकि अगर पास्ट को सोचेंगे तो परेशान होंगे। और आप पास्ट को सोच तो रहे हैं, लेकिन पास्ट की मतलब परेशानियों को सोच रहे हैं। जो आपका बुरा वक्त था आप उसको सोच रहे हैं। पास्ट को सोच रहे हैं तो अच्छा वक्त सोचिए, जो आपके साथ अच्छा हुआ था। जो बुरा हुआ था उसको सोचिए मत, उसको बस सिर्फ सीख की तरह लीजिए, ताकि आगे आपके साथ वैसा ना हो, ठीक है। किसी ने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। खुद को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने को फ्लो की तरह जाने दीजिए, क्योंकि जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये समय चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। जीवन का हमारा हर क्षण बहुत अनमोल है। हर क्षण को पूरी जीवंतता से जीना चाहिए, पूरी लाइवलीनेस से उसको जीना चाहिए, ठीक है। किसी के लिए संदेश है कि अंडरस्टैंडिंग, अपने जो भी रिलेशनशिप है, जो घर है, जो काम है, हर चीज़ में एक आप अंडरस्टैंडिंग रखिए। आप पॉजिटिव रह के ये सोचिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये अवश्य पूरा होगा और बहुत अच्छा रहेगा। आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रखिए, क्योंकि हमेशा ये भी सोचिए कि मेरे घर में जो भी रिलेशन में है या जो मेरे दोस्त हैं ये सब मेरा अच्छा चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी होने लगेगी। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो होने लगता है। जैसे जो हमने सोचा वो हमारा बिहेवियर बनता है, उस बिहेवियर से हम कर्म करते हैं और उन्हीं कर्मों का तो हमें फल मिलता है। तो हम अच्छा सोचें, अच्छा सोचने में बुरा क्या है, हमेशा अच्छा सोचिए, ठीक है। नहीं होता, मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ना मुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी को अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, दुखों का भी और सुखों का भी। तो आपसे ये कहा जा रहा है, जब आपने इतने दुख भी देखे हैं, इतने सुख भी देखे हैं, तो आप एक स्टेबल स्टेज पे आ जाइए। जब दुख होगा तो उसको बहुत ज़्यादा मन से मत लगाइए, और जब सुखी होंगे तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ का एहसास करने की कोशिश मत कीजिए। एक स्टेबिलिटी रख लीजिए, क्योंकि दुख सुख आनी जानी चीज़ है। आज दुख है तो कल सुख होगा, और सुखी होंगे और कल सुख आएगा तो दुखी भी हो सकते हैं। यह हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जब बहुत दुखी होते हैं तो बस दुख दुख के बारे में बोलते रहते हैं। अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, आपको नहीं पता मेरे पति इतने ख़राब हैं, आपको नहीं पता मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, ये है वो है, बहुत मतलब इस तरह की बातें करते हैं। उनको मैं बार बार यही समझाती हूँ कि अगर आप यही बोलते रहेंगे तो यही अट्रैक्ट करेंगे और ये और होता जाएगा, डबल होके आपको मिलेगा। तो आपसे निवेदन है, ठीक है, आपके पास बहुत दुख है, परेशान है, सारी परेशानी सिर्फ ईश्वर के सामने कहिए। एक वाइट प्लेन पेपर पे लिख के उसे जला दीजिए, ठीक है। या फिर कोई एक वेलविशर बना दी जिससे आप सारी परेशानियां बोलिए। वो वेलविशर, क्योंकि आपको विश्वास है वो आपको जो भी बताएगा अच्छा बताएगा, तो उसके कहने पे भी चलिए। ये नहीं कि आपने वेलविशर बना लिया, वो आपको कह रहा है कि देखो दुख के बारे में मत सोचो, इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो तो सुन नहीं रहे हैं, बार बार आप उसको यही कहे जा रहे हैं, अरे मेरे पति तो ऐसे हैं, अरे ये ऐसा है। तो उस चीज़ से फिर आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। सॉरी, मेरा गला खराब है, आपको पता है मेरी तबीयत खराब थी। कुछ लोग हैं, दिव्य शक्तियों का संदेश है कि उन्होंने बहुत सहनशीलता से अपने सारे काम किया, उनकी तरफ अबेंडेंस आ रही है। उन्होंने अबेंडेंस को मैनिफेस्ट किया था, अट्रैक्ट किया था, तो उनके पास अबेंडेंस आ रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बहुत प्यारा कार्ड आया है सक्सेस का। अभी तक आप जो भी सोच रहे थे, जैसा भी सोच रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। ये तो एनर्जी एक्सचेंज में आपको कमेंट में लिखना ही होगा।
ठीक है। और फिर अंत में ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपने जो भी दुख और सुख देखे हैं वो आपके खुद के कर्मों से ही बने हैं। आपने सुख भी खुद ही क्रिएट किया है, दुख भी खुद ही क्रिएट किया है, लेकिन मैं हमेशा साथ हूँ। आपके दुख कम करने के लिए मैं हमेशा साथ हूँ, आपके सुखों को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा साथ हूँ। अगर आप मेरे से प्रे करोगे, अगर आप मुझे बताओगे, तो मैं आपके दुखों को कम करूँगा। ईश्वर की डिवाइन कह रहे हैं ये, और आपके सुखों को बढ़ाने में भी मदद करूँगा। दुख और सुख सिर्फ आपके अपने कर्मों से आपको मिलते हैं, इसीलिए आगे के लिए गाइडेंस है, अच्छा सोचिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, मन से साफ रहिए और सबके लिए अच्छा कीजिए। जय शिव शक्ति, जय महाकाल।